तो अगर आपके पास 4G स्मार्टफोन है और आप 4G स्मार्टफोन के अंदर 5G जैसा इंटरनेट स्पीड चलाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से चला सकते हो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कुछ आपको मैं सेटिंग बताऊंगा, उस सारी सेटिंग को आप अपने फ़ोन के अंदर अगर आप इनेबल कर लेते हो 4G स्मार्टफोन के अंदर, तो आपका जो 4G स्मार्टफोन है दोस्तों वो 5G जैसा इंटरनेट स्पीड देगा। जी हाँ दोस्तों, 5G जैसा चलेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे 4G स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे ऐसे सेटिंग दिए हुए रहते हैं जो 2 स्टेप ज़्यादा दिया हुआ रहता है। जैसे आप कहीं पे आप ड्राइंग बनवाने जाते हो, किसी बिल्डिंग का आप ड्राइंग बनवाने जाते हो, वहाँ पे 1 तल्ला का नक्शा बनवाएंगे तो वहाँ पे आपको इंजीनियर 2 तल्ला का नक्शा बना। उसी तरह जब दोस्तों आप 4G स्मार्टफोन लिए हैं तो 4G स्मार्टफोन के अंदर भी कुछ हमारा फंक्शन होता है जो कंपनी बनाता है, तो वहाँ पे 2 स्टेप ज़्यादा देता है। जैसे मकान 1 तल्ला का बनवाएंगे नक्शा तो वहाँ पे 2 तल्ला भी बनाएंगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह हम 4G स्मार्टफोन खरीदे हैं तो 4G स्मार्टफोन के अंदर भी वो सेटिंग दिया हुआ रहता है कि आप 2 स्टेप ज़्यादा जा सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमारे फ़ोन 5G चल रहा है हमारे देश में, 5G के बाद 6G आएगा तो आप 4G से 6G तक चला सकते हैं। वो सेटिंग भी आपके 4G स्मार्टफोन के अंदर दिया हुआ है, पर आपको पता नहीं है। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप 4G से 6G का आप नेट चला सकते हैं। जब 6G हमारे मतलब देश में लॉन्च कर जाएगा तो आप 6G इतना नेट चला सकते हैं स्पीड। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से वो सेटिंग करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, कौन कौन से सेटिंग करना है तो चलिए सबसे पहले हम अपने फोन के सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग को ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा, डिस्प्ले सिम एंड मोबाइल नेटवर्क का। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस सिम में आपको करना होगा तो उस सिम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम फर्स्ट सिम को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक सेटिंग देखने को यहाँ पे मिलेगा एक्सिस पॉइंट नेम का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा है जियो 4G, तो आपको यहाँ जो प्लस वाला आइकन है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सेटिंग करना है। बस यहाँ पे हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताएंगे, ज्यादा कुछ हम बताने वाले नहीं है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है उसी सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जितने भी सेटिंग है, नेम में नेट सेट है तो रहने दीजिए, एपीएन में नेट सेट है रहने दीजिए, प्रोक्सी में नेट सेट है रहने दीजिए, प्रोटो में नेट सेट है रहने दीजिए, यूजर नेम में नेट सेट है रहने दीजिए, पासवर्ड में नेट सेट है रहने दीजिए, सर्वर में नेट सेट है रहने दीजिए, MMSC में नेट सेट है रहने दीजिए, MMS प्रोक्सी में नेट सेट है रहने दीजिए, MMS प्रोट में नेट सेट है रहने दीजिए। तो MCC का मतलब दिया हुआ है आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का कोड है, यही कोड से आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है और पकड़ता है। यहाँ पे NCC दिया, ये भी आपका कोड है। ठीक है, यहाँ भी आपको यहीं पर आना देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको नीचे वाले सेटिंग जो है 4 नंबर पे, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा पे यहाँ पे टाइप, यहाँ पे एपीएन टाइप है, यहाँ पे नेट सेट रहने दिए। यहाँ पे देखिए एपीएन प्रोटोकॉल पे आपको क्लिक करना है, यही मेन सेटिंग है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2 स्टेप, हम बोले थे ना कि आपको 2 स्टेप ज्यादा हमारा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑलरेडी 4G पे सेट है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा IPv4 यहाँ प्रति IPv6 पे, क्योंकि आप 4G से 6G तक आप अपने 4G स्मार्टफोन के अंदर, ये देखिए हमारे सेटिंग है कि मतलब 4G से 6G तक इंटरनेट, जब हमारे इंडिया देश में 6G लॉन्च हो जाएगा तो आप 6G जैसा इंटरनेट चला सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल को यहीं पे छोड़ देना, जहाँ यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ब्रोयर का सेटिंग है, यहाँ ब्रोयर पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, यहाँ LTT कर देना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको बैक चले जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे MVNO टाइप है, इस नेट सेट पे है तो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। जैसे यहाँ पे सेव करोगे ना दोस्तों तो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है और आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रीसेट है, रीसेट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे रीसेट पे, यहाँ पे रीसेट एक्सिस पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पुराना वाला नेटवर्क था वो रिसेट हो जाएगा, मतलब रिसेट हो जाएगा, और जो आपने नया सेटिंग किया वो ऑलरेडी हो जाएगा आपके फोन के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक चले जाना है और वापस से आपको फिर से सेटिंग के अंदर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेटिंग के अंदर आ जाना है तो यहाँ पे एक सेटिंग आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है
एडिशनल सेटिंग। देखिए एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है और एडिशनल सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। ये डेवलपर ऑप्शन आपके फोन में पहले से नहीं होता है दोस्तों। ये डेवलपर ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा, इसके ऊपर हम बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। इसके लिए आपको अबाउट फोन में जाना पड़ेगा। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर पे 7 से 8 टाइम टैप करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये डेवलपर ऑप्शन आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये डेवलपर ऑप्शन को आ जाना है और ओपन कर लेना। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक सेटिंग दिखने को मिलेगा, ऑलवेज टर्न ऑन मोबाइल डाटा का। देखिए ऑलवेज मतलब हमेशा, अगर आप हमेशा के लिए 5G इंटरनेट अपने 4G फोन के अंदर 5G इंटरनेट यूज करना चाहते हो हमेशा के लिए, तो आपको ये सेटिंग को ऑन करना। लिखा हुआ है, आप खुद से पढ़ सकते हैं कि ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। ऑलवेज टर्न ऑन मोबाइल डाटा, इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। जैसे आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका जो नेट स्पीड है ना वो आपका फोन में दिखाएगा 4G दोस्तों, 4G दिखाएगा, मगर नेट स्पीड जो है वो 5G जैसा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा फुल टावर पकड़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट करेंगे अपने मोबाइल का। यहाँ पे स्पीड टेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पीड टेस्ट, यहाँ पे देखिए रन स्पीड टेस्ट पे हम क्लिक करते हैं और देखिए हमारा रन स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना का स्पीड चल रहा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में हम यही सेटिंग के बारे में बता रहे थे कि आप 4G स्मार्टफोन के अंदर 5G कैसे चला सकते हैं।